अब हम एक ऐसे नेटवर्क का खुलासा करेंगे जिसमें मोहरा तो गरीब लोग होते हैं, लेकिन पीछे से बड़े साइबर माफिया अरबों खरबों रुपए छाप रहे होते हैं। जब भी सर्विलांस के जरिए इन साइबर माफिया को पकड़ने की कोशिश की जाती है तो सामने आते हैं ये गरीब लोग, जिन्हें चंद रुपए देकर उनसे भाड़े पर बैंक खाता खरीद लिया जाता है। इस खाते के जरिए अरबों की जालसाजी और घोटाले का खेल शुरू हो जाता है, लेकिन जांच में हर बार पकड़ में आते हैं गरीब लोग। आखिर पूरा मामला है क्या, इस रिपोर्ट में आप समझिए। मध्य प्रदेश से एक बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया। आपके खून पसीने की कमाई लूटने वालों की चांदी कट रही है, लेकिन धोखा खाए पीड़ित खून के आंसू बहा रहे हैं। इससे भी शर्म की बात तो यह है कि हमारा सिस्टम इन फ्रॉड लोगों को पकड़ने में नाकारा साबित हो रहा है। इस बात को हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े अपने आप ही सब कुछ बयां कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीते 5 सालों में 1000 करोड़ से भी ज्यादा रुपयों पर हाथ साफ कर लिया गया। ठगी की ये रकम इतनी ज्यादा है कि कई बड़ी कंपनियां इसके सामने पानी भर रही हैं, और दूसरी तरफ हमारे सिस्टम में इतनी खामियां हैं, इन फ्रॉड लोगों को पकड़ना तो दूर, इनके बैंक के खातों के जाल तक भी पुलिस नहीं पहुंच पा रही है। साइबर ठग आखिर पुलिस से क्यों आगे निकल जाते हैं? इस खेल को समझने के लिए हमारे रिपोर्टर पड़ताल करने निकले और इसके लिए साइबर टीम के पास कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश की। हमने साइबर टीम से ये सवाल पूछा कि जालसाज आखिर बैंक में खाता खुलवाने वाले फ्रॉड क्यों नहीं पकड़े जाते। इसके जवाब में पता चला ये खेल अपने बैंक के खातों से नहीं बल्कि भाड़े के खातों से किया जा रहा है। ठग पहले तो गरीब लोगों को ऑफर देते हैं, चंद पैसों में खातों का सौदा किया जाता है। गरीब लोग लालच में अपना खाता बेच देते हैं, खाता किसी और के नाम पर, पैसे किसी और का। खाते बेचने वाले भी उतने ही दोषी होते हैं। यहां कानून की कमी का फायदा उठाया जाता है। अगर बैंक खाता बेचने वालों पर एक्शन हो तो इस ठगी का बड़ा नेटवर्क तोड़ा जा सकता है। सरकार को ठगी से जुड़े सभी लोगों को पकड़ना चाहिए। इसमें गोल्डन आवर होता है कि 2 घंटे के अंदर अगर उसको व्यक्ति आगाह हो जाए और संबंधित किसी भी साइबर अपनी सेल के पास पहुंच जाए तो उसको हम ब्लॉक कर सकते हैं पैसे को, उसके पहले कि वो ट्रेल बाहर निकले। होता यह है साइबर फ्रॉड में कि साइबर फ्रॉडस्टर्स जो होते हैं वो जनरली 2-3 स्टेट छोड़कर इस तरीके की वारदात को अंजाम देते हैं। मान लीजिए भोपाल में अगर फ्रॉड हो रहा है तो निश्चित तौर पे उसका फ्रॉडस्टर कहीं बिहार, झारखंड, बंगाल इस तरीके के स्टेट पे बैठा होगा, क्योंकि उसको मालूम है कि आवेदक पहुंचेगा, रिपोर्ट करेगा, जो साइबर की टीम है वो जब डिटेल्स बुलवाएगी इन सारी प्रक्रिया में, और फिर उसके बाद फिजिकली वहाँ पहुँचने में उसको निश्चित तौर पर समय लगेगा, तो ये टाइम स्पेन होता है। लेकिन अभी जैसा कि आपको होगा कि पिछले साल दिसंबर में एक पोर्टल सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, अब चूँकि ये क्या था, एक इंटर स्टेट मामला हो जाता है कि फ्रॉड भोपाल में हुआ, आरोपी का खाता बंगाल का यूज़ हुआ, पैसा केरला में निकला, तो ये कई प्रांतों में मामला होने से क्या होता है कि पुलिस को फिजिकली थोड़ा सा इसको ट्रैक करने में, चीज़ों को निकालने में, आरोपियों को पकड़ने में दिक्कत होती है। दरअसल ठगों को ये सहूलियत मिल गई है कि कुछ गरीब लोगों को अपना मोहरा बनाकर ये झूठ का जाल गढ़ देते हैं। लोग समझते हैं कि ये गरीब हैं, अनपढ़ हैं और इसलिए इनका कोई दोष नहीं है। इससे खाता बेचने वाला गरीब भी बच जाता है और इससे काम करने वाला जालसाज भी मालामाल हो जाता है। इस विक्टिम कार्ड की वजह से ही पुलिस ठगों के नेटवर्क तक नहीं पहुंच पाती। इस वजह से ठगी हुए पैसों की रिकवरी ना के बराबर होती है। जैसा हमने अभी पिछले साल आपने देखा होगा, हमने 5 FIR भी की, क्योंकि भोपाल के खातों का दूसरी स्टेट में फ्रॉड के लिए इस्तेमाल हुआ था। क्योंकि उस सिस्टम पे वो शो कर रही थी तो हमने पता लगाया कि ठीक है ये भोपाल के खाते हैं, तो हमने उन भोपाल के लोगों को पकड़ा। वहाँ उस समय आवेदन में जांच हो रही थी, यहाँ हमने FIR की। हमने FIR करके फिर वहाँ के आवेदक को और वहाँ की पुलिस को सूचित किया कि आपके यहाँ जो फ्रॉड हुआ है
वो भोपाल के खाते इस्तेमाल हुए हैं, तो हमने यहाँ उस आरोपी को पकड़ लिया, तो आप आएँ और उसे लेकर जाएं। तो इस कोऑर्डिनेशन से क्या होगा कि अब लोकल स्तर पर जब पुलिसिंग चालू होगी, अभी तक होता ये था कि भोपाल से पुलिस केरला जा रही है, केरला पुलिस को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ठीक है भोपाल में कहीं फ्रॉड होगा, लेकिन अब चूंकि ये जो सिस्टम इंटरलिंक हुआ है आपस में, इससे एक तरीके से लोकल साइबर फ्रॉडस्टर्स की कुंडली बन सकती है, जैसे निगरानी बदमाश हम कहते हैं। बीते 5 सालों में 1054 करोड़ की ठगी हुई, पैसों की वापसी केवल 2 करोड़ ही हो पाई। 10% पैसे ही फ्रीज किया गया। फ्रीज किए गए पैसे अभी भी लटके हुए हैं। पुलिस जालसाजी में शामिल गरीबों पर कार्रवाई नहीं कर पाती। जब तक आदमी यहाँ आता है तब तक पैसा विड्रॉ किया जा चुका होता है, क्योंकि वो फ्रॉड का शिकार हुआ है तो उसने अपने सारे एक्सेस दे दिए हैं सामने वाले को, किसी भी रूप में, चाहे फ्रॉड के रूप में। तो एक्सेस चूंकि सामने वाले को मिल गए हैं तो वो 2 घंटे के अंदर ट्रांजैक्शन पैसे को बाहर निकाल लेता है। तो इसलिए इसमें टाइम कितना है सर जिसका? 2 घंटे, क्योंकि वो भी जानता है साइबर फ्रॉडस्टर, वो उस हिसाब से कार्रवाई करता है, उसे मालूम होता है कि इससे तो हम क्या होता है कि बहुत सारे मामलों में जो हुआ है हमने उसको तत्काल जब मेल होता है, जैसे अगर उसे वो अवेयर हुआ, संबंधित बैंक में गया, संबंधित साइबर शाखा में गया, तो हम उसको ब्लॉक करा देते, तो कम से कम वो पैसा बाहर नहीं जा पाता। जो पैसा बाहर नहीं निकल पाता वो कोर्ट के माध्यम से अब मिलने लगा है। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने भी विधानसभा में आंकड़े पेश किए। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह के सवाल के जवाब में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि 2020 से 2024 तक साइबर क्राइम के मामलों में साल दर साल भारी इजाफा हुआ और सबसे ज्यादा शिकार युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों को बनाया गया। मैंने सदन में पूछा था कि वर्ष 2021 से लेकर 2025 के बीच में कुल कितने मूल्य के ऑनलाइन फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुए हैं, मतलब कितनी ठगी हुई है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के माध्यम से। और जो मुझे उत्तर मिला है, और साथ में मैंने ये भी पूछा कि जितने भी फ्रॉड हुए उनकी तुलना में कितनी रिकवरी हो पाई है, तो बड़ा एक आश्चर्यजनक मुझे उत्तर मिला है। कुल 2021 से लेकर 2025 के बीच में 1054 करोड़ की ठगी हुई है। 1054 करोड़ की, सिर्फ 1 करोड़ 94 लाख रुपए की रिकवरी हो पाई है। भोपाल क्राइम ब्रांच की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि धीरे धीरे करके हम अपने नेटवर्क को मजबूत कर रहे हैं और आने वाले समय में ठगी के जो आंकड़े हैं, जो करोड़ों रुपए के पार पहुंच चुके हैं, उसमें गिरावट आती हुई नजर आएगी। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं, इससे साफ पता चल रहा है फिलहाल मध्य प्रदेश के लिहाज से बात की जाए तो साइबर फ्रॉड के लिए मध्य प्रदेश सबसे मुफीद जगह हो गई है, जहां पर एक के बाद एक करोड़ों रुपए की ठगी की जा रही है। इस पड़ताल से एक बात तो साफ हो गई कि साइबर ठगों का नेटवर्क जितना बड़ा है और जितने राज्यों तक इसके तार फैले हैं, पुलिस इनसे काफी पीछे है। तभी तो ठगी अरबों में हो रही है, लेकिन पैसों की रिकवरी चंद रुपयों में हो रही है। ठगी की रकम 1000 करोड़ पार कर गई, लेकिन रिकवरी 3 करोड़ से भी कम है। ये हमारे सिस्टम के लिए बड़ा गंभीर सवाल है, जिसकी तलाश बेहद जरूरी है, वरना खून पसीने की कमाई पर ऑनलाइन डाका डालने का खेल और भी खतरनाक हो जाएगा। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए भोपाल से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट।